स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे ही झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, वैसे ही बहुत सारे छात्रों में बेचैनी उत्पन्न हो गई कि सर ये केवल झारखंड के लोग भर सकते हैं या फिर अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। सर इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके का होगा, क्या इसका भी सर सिलेबस बीपीएससी की तरह ही है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और लोग ये देखते नहीं है, बस देखते कि वैकेंसी निकल गया चलो भर देते हैं। और किस तरीके से तैयारी करना है, क्या क्या इसमें चीज़ आपको लगेगा तैयारी करने के लिए, और वो सारा कुछ इस पे हम डिस्कशन करेंगे। कौन से लोग भर सकते हैं, आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा, और जो झारखंड डोमिसाइल का जो स्थानीय नीति है, डोमिसाइल नीति है, वो क्या पहले वाला लागू होगा या फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि झारखंड का जो डोमिसाइल नीति है उस वो बहुत ही विवादित रहा है। तो झारखंड सरकार ने क्या फैसला लिया है और ये जो विज्ञापन होगा कौन से नियमावली के तहत होगा, सारा कुछ इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एक बार छात्र जब फॉर्म भरें, अदर स्टेट वाले चाहे झारखंड वाले जो भी हों, अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं इसका, तो एक बार पहले ये फुल वीडियो मेरा फुल एक्सप्लेनेशन देख लें, तो उनको खास करके ज़्यादा समझ में आएगा। खास करके अदर स्टेट वाले तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। तो चलिए इस वीडियो को हम पूरा डिटेल में आज एक्सप्लेनेशन करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ देखेंगे, डोमिसाइल नीति भी देखेंगे, और एज जो रिलैक्सेशन है क्योंकि इतने सालों के बाद निकाला गया है, तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ताकि आप लोग को कोई भी कठिनाई ना हो समझने में फॉर्म फिलअप करते समय, और मन में कोई भी शंका ना हो कि इस हम फॉर्म को भरें या नहीं भरें। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले जेपीएससी इसको बोलते हैं, ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म ये फिलअप कब कब डेट से मंगा रहा है। तो देखिए 2017, 2018, 2019 और 2020, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की ये वैकेंसी इस फॉर्म के माध्यम से ये फिलअप करेगा। तो आप चूँकि आप लोग को मन में होगा कि इतने सालों के बाद ये वैकेंसी हो रहा, तो सीट बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल भी नहीं, सीट एकदम कम है, बहुत ही कम है। और वो सीट अगर टोटल सारा काउंट कर लें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे पूरा पोस्ट है, पदों का विवरण पूरा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ हैं और अनारक्षित भी है। तो सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं तो साफ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 252 यहाँ पे है अनारक्षित में। तो यहाँ पे एक और कुल पद, सॉरी 252 में कुल पद है। ठीक है, कुल पद यहाँ पे है, तो कुल पद वाला इस कॉलम में आइएगा, उसी में फिर कुल पद में अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है। तो कुल अगर पद है तो यहाँ पे हम देखते हैं 252 है, जिसमें अनारक्षित का 114 पद है। ठीक है, तो 114 पद यहाँ पे आपका अनारक्षित के लिए है। लेकिन अगर कुल पद की बात करें जिसमें सारे अनारक्षित एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सब आ जाएगा, उसमें सब काउंट करके अगर बोलें तो 252 पद के लिए कुल वैकेंसी निकाली गई है। अब आइए कि अदर स्टेट वाले इसे फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू में ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 की रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे भारतीय नागरिकों से बोल रहा है, यानी कि आप जो है अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अब उनके साथ क्या दिक्कत होगी आने वाले समय में, फॉर्म फिलअप करते समय, एग्ज़ाम के समय, वो सब इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे है www.jpsc.gov.in। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कौन से लोग फिलअप कर सकते हैं कौन से नहीं। तो अदर स्टेट वाले, लेकिन अदर स्टेट वाले को केवल अनरिजर्व से ही फिलअप करना पड़ेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे उनको फिर डोमिसाइल नीति का रूल फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं को रिजर्व कैटेगरी में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो चलिए, टोटल पद भी हो गया, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैंने देख लिया। ग्रेड पे है तो अधिकतर का यहाँ पे ग्रेड पे 5400 है। ठीक है, और 3 पद जो है जिसका 4800 ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता आपका बोल रहा है कि स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उम्र की गणना देखिए, उम्र की गणना यहाँ पे
संकल्प संख्या 805 दिनांक 5/2/21 के आलोक में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हेतु उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र की जो गणना की तिथि रखी गई है वो 1 मार्च 2021 और अधिकतम उम्र की गणना की तिथि रखी गई है 1/8/2016। यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूनतम 2021 में है 1/3/2021 और अधिकतम उम्र की गणना की गई है 1/8/2016। इसे आप लोग काउंट कीजिएगा। इसमें बहुत लोग को फ़ायदा मिल गया, जिनका भी एज पार हो गया था। अगर वो 2021 में रखता एज अंतिम तिथि तो बहुत लोग का एज पार हो गया था, लेकिन यहाँ पे सुधार करके अंतिम तिथि की अधिकतम उम्र की जो गणना की गई है वो 1/8/2016 से की गई है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके अनुसार आपका मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 वर्ष होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में। तो द अपर एज लिमिट ऑफ अनरिजर्व इज 35 ईयर्स और ये 35 ईयर्स आपको किससे गणना करनी है तो 1/8/2016 से आपको गणना करनी है अपनी अपर एज। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि 1/8/2016 को क्या आपका 35 साल से पार चला गया। अगर पार चला गया तो आप लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, और अगर 35 साल अब तक का है 1/8/2016 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको क्रमशः आपका छूट है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बैकवर्ड क्लास को, ईबीसी को, महिला को क्या इसमें छूट दिया गया, तो उन लोग के लिए भी साल में रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप लोग कितने बार इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने बार भी जेपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आरक्षण का लाभ में जो कहा गया है वो कहा गया है कि आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को ही होगा। तो देखिए, झारखंड राज्य का होना चाहिए, अस्थायी निवासी होना चाहिए, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अगर आप झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी नहीं है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही भरना पड़ेगा। और यहाँ पे से लिखा गया है, ये जो निम्न यहाँ पे बताया गया कि सक्षम प्राधिकार होने चाहिए, जिसमें जिला दंडाधिकार, अपर दंडाधिकार, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी में किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के ही आधार पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अंतर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हैं खुद से, एक बार खुद से भी डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और जो इम्पोर्टेंट इसमें देखना था वो मैं देख लेता हूँ एक बार। और कुछ खिलाड़ियों को भी इसमें कुछ उपलब्धि के अनुसार उनको फिर कुछ रियायत दी गई है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, पुलिस उपाधीक्षक और जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक एवं प्रोबेशनल पदाधिकारी के लिए कुछ आवश्यक शारीरिक योग्यता इसमें दिया गया है। इन सब पदों के लिए कुछ शारीरिक योग्यता दिया गया है जो आपको फुलफिल करना होगा। और उसके बाद फिर मेडिकल जांच होता है। ठीक है, वो सारा कुछ आपका तो होगा सब एग्ज़ाम में। और यहाँ पे देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन कैसे इसमें होगा झारखंड जेपीएससी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को हम डिटेल दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग उसी के हिसाब से देखिए कि ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें दूर हो जाएगा। ठीक है, सारा यहाँ पे देखिए आपका जो पीटी का एग्ज़ाम होगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें पूरा डिटेल दिखाता, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से इसका एकदम अलग ही पैटर्न है। और यहाँ पे आपको पीटी में 2 पेपर होगा। ठीक है, जीएस का आपको 2 पेपर देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 2 पेपर है। ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा और कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका 2 पेपर होगा, एक 200 का यानी 400 मार्क्स का। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बीपीएससी की तरह इसमें नहीं है, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें निगेटिव मार्किंग आपको दिया गया है उसी के हिसाब से, और इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए पेपर 1 और पेपर 2 का क्या सिलेबस रहेगा। तो एक पेपर आपका जो जीएस स्टडीज़ पेपर 1 रहेगा वो तो आपका नॉर्मल जीके का रहेगा, लेकिन जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 रहेगा वो पूरा झारखंड बेस्ड रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे है द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपलसरी पेपर्स ईच ऑफ 200 मार्क्स नेमली, यानी कि प्रत्येक पेपर 200 का रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 400 का आपका रहेगा। जनरल स्टडीज़ पेपर में आपको देख लीजिए किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से यहाँ आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल और मॉडर्न आ गया। उसका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन रहेगा। उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेगा। उसका झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन यानी पेपर 1 में भी आपको झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा जो 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद जनरल क्वेश्चन मिसलेनियस नेचर का रहेगा, उसमें 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन जो पेपर 1 में भी रहेगा उसमें 10 क्वेश्चन जो है झारखंड से रहेगा और पेपर 2 जो है वो प्योर आपका पूरा झारखंड बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आपको अगर अदर स्टेट वाले हैं तो ये सोच रहे होंगे कि हम नॉर्मल पढ़ कर ये पीटी निकाल सकते हैं या फिर मेंस निकाल सकते हैं, तो उनको दिक्कत होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको झारखंड का भी पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा और वहाँ पे झारखंड का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें 8 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और उसी तरह झारखंड आंदोलन से आपको 7 प्रश्न रहेगा और यहाँ पे झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न, झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न, झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 5 प्रश्न, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 2 प्रश्न रहेंगे, आपके 2 से 3 प्रश्न रहेंगे, झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न। इसी तरह बहुत सारा कैटेगरी इसमें बना दिया गया है। पूरा झारखंड बेस्ड ये 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी कि पहला पेपर तो आपका जीएस हो गया जो जिसमें सारा समाहित रहेगा जनरल जीएस, और जीएस पेपर 2 में आपका पूरा बेस्ड रहेगा झारखंड के से ही संबंधित। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो है वो झारखंड बेस्ड ही आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस वजह से आपको दोनों पे महत्वपूर्ण आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस वजह से इसका जो पीटी है थोड़ा सा टफ लेवल का हो जाता है। अब आइए मेंस का। तो मेंस में भी देख लीजिए, मेंस में यहाँ पे जो आपको लेना है वो 6 पेपर को आपका एग्ज़ाम 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला जो पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश रहेगा। ये आपको 3 घंटे का रहेगा और फुल मार्क्स 100 का रहेगा। ये आपका मिनिमम 30 मार्क्स आपको लाना है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके बाद आइए दूसरा पेपर में। दूसरा पेपर जो है वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर का रहेगा, जिसमें से एक जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से एक आपको चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो होगा 3 घंटे का और इसका मार्क्स होगा 150 और डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि पूरा आपको विस्तार से लिखकर इसका आंसर देना रहेगा, ठीक है। ये 150 मार्क्स का रहेगा। वहीं आइए पेपर 3 में। तो पेपर 3 का अगर बात करें तो पेपर 3 में आप देखिएगा तो ये होगा सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑन वन, फर्स्ट हिस्ट्री रहेगा, दूसरा ज्योग्राफी रहेगा और ईच ऑफ इक्वल वेटेज रहेगा, यानी 100 का मार्क्स का वेटेज रहेगा दोनों का। और इसका भी 3 घंटे समय रहेगा। इसका 200 मार्क्स का ये रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप ये पेपर रहेगा। नेक्स्ट आइए चौथे नंबर पेपर में। तो पेपर 4 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से संबंधित रहेगा। 3 घंटे का 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। पेपर नंबर 4 रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रहेगा। ये भी 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का। उसके बाद पेपर जो 6 है वो जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रहेगा, 3 घंटे का 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप। टोटल मार्क्स मेंस का रहेगा 950 और इंटरव्यू जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से मेन एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, रिटन मार्क्स 950 और इंटरव्यू टेस्ट 100 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल ग्रैंड टोटल हो जाएगा 1050 मार्क्स का आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पेपर आपको इतना आसान नहीं है मेंस का, ये मेंस का भी बहुत ही टफ पेपर ये है, ठीक है। तो ये पेपर इस तरह से आपका हो जाएगा सफल, फिर साक्षात्कार का फिर पूरा लिस्ट बनेगा और इस तरह से उनका फिर फाइनल मेडिकल फिर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे परीक्षा शुल्क। उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूँगा कि क्या भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए 600 रुपये का भुगतान है, 600 रुपये का फीस यहाँ पे भरना होगा SBI कलेक्ट के द्वारा। और जो भी अनुसूचित जनजाति हैं, आदिम जनजाति है, अनुसूचित जाति हैं, उन सबको 150 रुपये हैं प्लस बैंक चार्ज एक्स्ट्रा से। और ये नॉन रिफंडेबल है, अगर आप एक बार फिलअप कर देते हैं तो आपको फिर
पैसा वापस दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे भरना है वो सब कुछ देख लीजिए। ऑनलाइन फिलअप करना है, ऑनलाइन आपको पेमेंट भी करना है। ठीक है, ये सारा प्रक्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे। जो अब मेन जो है वो आपको बताना था, यहाँ पे देख लीजिए अंतिम तिथि। ठीक है, तो 15/2/2021 से शुरू हो रहा है और 15/3/2021 11:45 PM तक ही ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। यानी कि 15 फरवरी से लेके 15 मार्च 2021 तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। अब आइए क्या सजेशन है। ठीक है, सपोज अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जैसा कि जानते हैं कि बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम वो अप्रैल में भी उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, और इसका भी ज़्यादातर चांस है कि मई में ऐसे दे दिया गया है। आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था कि इसका पीटी का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, सारा डिटेल मैंने दे दिया है। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम, और जनरली जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो भी आपका लगभग एक समय पे होगा। ठीक है, तो अब रहा बात तैयारी करना। देखिए, इससे जो आसान है वो बीपीएससी इससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हैं, बिहार के हैं, अगर ये फॉर्म भर देते हैं तो केवल भरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप इसका सिलेबस देख लिए हैं और आपको अलग से इसका अटेंशन देना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने, अगर बीपीएससी के स्टूडेंट है तो आपको बीपीएससी की तैयारी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस चांस में ये हो सकता है कि आप दोनों की तैयारी सही से नहीं कर पाएँ, क्योंकि अगर आप जेपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको झारखंड विशेष पढ़ना पड़ेगा जो कि 100 क्वेश्चन का है, और उसके बाद आपको जीके जीएस उसी के हिसाब से आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि आप बीपीएससी और जेपीएससी दोनों साथ साथ का तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि दोनों को हम समान अटेंशन दे सकते हैं तो आप लोग इसकी तैयारी, दोनों की तैयारी करें, फॉर्म फिलअप करें। अब चूंकि सीट कम है और बहुत सालों के बाद इसकी वैकेंसी निकली है तो हो सकता है कि इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो, और बुक भी आपको इसके हिसाब से खरीदना पड़ेगा। वैसे मैं गाइड कर दूंगा अपने चैनल पे कौन सा बुक इसके लिए बेस्ट है जेपीएससी के लिए। तो जो अगर जेपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच लिए हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जो किताब संबंधित रहेगी जेपीएससी की तैयारी करने से, उसका भी मैं वीडियो अगर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सकेगा। और मैं वैसे इसका टेस्ट सीरीज मैं शुरू कर दूँगा। आप, मेरा 2 चैनल है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एक है टेस्ट सीरीज एकेडमी और एक है कन्फ्यूज़न 9.2.11। दोनों में से किसी एक चैनल पे मैं जेपीएससी के लिए पीटी का जो है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसका मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा। वहाँ से आप लोग उसका तैयारी कर सकते हैं जेपीएससी के लिए। तो वैसे ठीक है, बहुत सालों के बाद निकला है एक बार, लेकिन मैं बोलूँगा फॉर्म फिलअप करके रख लीजिए। अगर समय मिलेगा तो तैयारी कर लीजिएगा। कब क्या होगा, डेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है, इसका एग्ज़ाम का क्या लफड़ा होगा आगे, वो फिर बाद की बात है। अगर आप लोग, कम से कम मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप करके कम से कम कर लीजिए, 600 रुपये लगाइए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। बाद में जब होगा तब देखा जाएगा कि क्या एग्ज़ाम दें या नहीं दें, कैसा क्या है। और अगर बीपीएससी के लिए भी उम्मीदवार आप हैं तो बीपीएससी का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बीपीएससी का जो पीटी है उसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो जो जीके वगैरह ये है, ये सब तो क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी जो पीएससी का सेम रहता है। ठीक है, केवल झारखंड जो स्पेशल है उसका भी मैं टेस्ट सीरीज वगैरह करवा दूंगा, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पास होने में, मतलब क्वालिफाई आप लोग पीटी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मेंस का तैयारी होगा तो फिर मेंस की तैयारी का फिर अलग से चर्चा करेंगे। तो जेपीएससी का भी मैं टेस्ट सीरीज चालू करवाऊंगा, और बीपीएससी का तो टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है, और जो बिहार दरोगा का चल रहा है वो भी हमारे टेस्ट में चल रहा है। अब एक चीज़ और दे दे, जो अभी तक केवल ऑब्जेक्टिव रूप से ही केवल पढ़ाई किए हैं उनको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि चलिए पीटी निकल जाएगा लेकिन मेंस में उनके साथ बहुत दिक्कत हो जाता है। जो लिखना नहीं चाहते हैं, जो 36 पेज नहीं लिख पाते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फॉर्म बीपीएससी और जेपीएससी का नहीं है। ठीक है, जो केवल ऑब्जेक्टिव पे ही निर्भर हैं, जो केवल लूसेंट पे ही निर्भर हैं, उनके लिए ये दिक्कत हो जाएगा मेंस निकालना। ठीक है, क्योंकि मेंस में आपको थोड़ा सा संपूर्ण ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है, और थोड़ा डिटेल होना चाहिए, और थोड़ा डीप में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को लिख पाइएगा। क्योंकि 36 पेज भरना बहुत ही 3 घंटे में बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, और ये तभी होगा जब आप डीप नॉलेज होगा, आप जब जानकार होंगे किसी विषय के खास, तो ही आप उतना लिख सकते हैं। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप सोचिएगा कि हम जेपीएससी और बीपीएससी निकाल लें, तो ये संभव नहीं होगा। तो वैसे छात्रों के लिए मेरा राय है कि आप जेपीएससी या बीपीएससी का वैसे फॉर्म नहीं भरें, अगर आपने केवल अभी तक केवल ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाई किया है तो।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मेरा सजेशन सही लगा होगा, या फिर क्या लगा होगा वो आप लोग अपने स्तर से भी सोच सकते हैं कि आपका क्या स्तर है, उसके हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बीपीएससी जेपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूपी पीसीएस की, वो इस फॉर्म को फिलअप कर दें। कंपटीशन रहेगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आप अच्छे से इसको निकाल सकते हैं। और वैसे मैं इसका जो पीटी का है वो टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द ही शुरू करूंगा, और किताब इसका सिलेक्शन जो है वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। एक चीज़ और इसमें आपको बता दें कि जो डोमिसाइल नीति जो है, वो डोमिसाइल जो नीति आपका बनेगा 2019 के अनुसार, जो निकाला गया है ये हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, ठीक है, उसके अनुसार आपको फॉर्मेट में डोमिसाइल नीति बनवाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उसके अनुसार आपका डोमिसाइल नीति बन जाएगा, तो आप अपना रिजर्वेशन बनवा के जाति प्रमाण पत्र के अनुसार आप अपना रिजर्वेशन का कोटा में फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसमें दिखा दें आपको कि यहाँ पे जो पद है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सेवाओं पदों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं है कि जो संख्या दिया गया है उसी संख्या पे होगा। एक चीज़ और यहाँ पे आपको जो देखना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह का जो है वो अपर एज जो है वो 35 साल ही इसमें किया गया है, ठीक है। और आरक्षण का लाभ यहाँ पे हो गया। देखिए आरक्षण का लाभ यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य सरकार के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जो भी स्थायी निवासी का दावा करते हैं और जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो वो जो राज्य सरकार के द्वारा जो ज्ञापन निकाला गया था 25/2/2019 को, उसके अनुसार ही आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा। उसके पहले वाला जो करवाएंगे वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी जो है 25/2/2019 द्वारा निहित विहित प्रपत्र 4 में जो झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो यही चीज़ बोलना चाह रहे थे कि और जो भी पहले का जो जाति प्रमाण पत्र स्थानीय नीति था उसको सरकार ने रद्द कर दिया है, आप लोग को सभी पता होगा। इस वजह से बहुत सारे जो वैकेंसी हुई थी पहले के स्थानीय नीति से, वो सारा वैकेंसी अब लफड़े में फंस गया है कानूनी रूप से। तो हो सकता है कि वो सारा जो भी वैकेंसी हुई थी उस सारे वैकेंसी को अब रद्द कर दिया जाए। जो भी एग्ज़ाम था उसको सबको अब कैंसिल करना पड़ेगा और नए सिरे से एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। इस वजह से जो नई अभी स्थानीय नीति है उसके अनुसार आपको ये सब उपलब्ध करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर कोई महिला जो है वो झारखंड निवासी से अगर शादी कर लिए हैं, तो उनको फिर इसमें आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उनको भी आप अनरिजर्व कैटेगरी से ही फिलअप करना पड़ेगा उन महिला को। और एक चीज़ और है, वैसे पुरुष और महिला अभ्यर्थी जिन्होंने एक से अधिक जीवित पत्नी और उनके पति हैं, वो नियुक्ति के लिए पात्र इसमें नहीं होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आप लोग इसे एक बार पढ़ के डिटेल में समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।